हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मलिहा। टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दी थी। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर का नाम ही है, इसका क्या मतलब होता है। सोर्सेज यानी कि हम लोग जो हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द टर्म्स कि हम लोग कैसे मान लेते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग कैसे ये मान लेते हैं कि ये ऐसा था इस वक्त, पुराने ज़माने ऐसा था, कैसे मानते हैं। तो हम लोगों को कुछ सोर्सेज मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। क्या होते हैं वो, यानी कि हम लोगों को पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें मिलती हैं, यानी जो लोग रहते थे तो वो क्या यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, क्या उन लोग चीज़ें संभालते थे, कैसे क्या करते थे, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ये सब चीज़ें जो रहती है, ह्यूमन्स तो मर गए लेकिन ये सारी चीज़ें तो रहती है ना। तो यही सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च होती है और जब पता चलता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे हुआ करता था पहले का रिसोर्सेस। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिली है जिससे पता चला है कि मतलब ये सब चीज़ें इस तरीके से होती थी। तो जैसे कस्टम्स हो गया, ट्रेडिशंस, देखो ये अंडरलाइन हो ना, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है ये सबको। ठीक है, तो कितना टाइप के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है हमारे पास में, हमारे पास है मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड दी ओरल सोर्सेज। ये तीन टाइप के सोर्सेज है हमारे पास में, जिसकी मदद से हम लोगों को पता चला है कि एंशियंट टाइप पे कौन सी चीज़ें कैसी होती थी। अब वन बाय वन वी विल बी लुकिंग एट ऑल द थ्री सोर्सेज, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इन वेरी शॉर्टली कि क्या होता है ये। ओके, तो मटेरियल सोर्सेज क्या होता है, मटेरियल यानी जो सामान, वो सब जो होता है ना, मटेरियल जो हम लोगों को मिले उसको बोलते हैं मटेरियल सोर्सेज। फिर सेकेंड है रिटन सोर्सेज। रिटन सोर्सेज वो होता है जो हम लोग लिखते हैं। राइट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखना ना, तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो वही जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रिटन सोर्सेज। और तीसरा हमारा होता है ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज क्या होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं, जैसे फोक टेल्स हो गया, मतलब यानी कि जो हम लोग पोएम्स गाते हैं, लिटरेचर, ये सब जो भी हम लोग सॉन्ग्स बोलते हैं, ये सब ओरल बोलते हैं ना हम लोग। अभी जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो ये ओरल ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं ओरल सोर्सेज। तो ऐसे करके हमारे तीन टाइप्स हैं, हम लोग वन बाय वन पूरा देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके। मटेरियल सोर्सेज, तो इसके अंदर क्या लिखा है कि इंसान जो है, मैन है जो, वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें यूज़ करता है। अब वो सारी चीज़ों को बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जो इंसान वैरायटी ऑफ चीज़ें यूज़ करता है उसको बोलते हैं। तो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रखते हैं आज की तारीख में एंशियंट का टाइम पढ़ने के लिए। यानी जो हम आज जो पढ़ाई करते हैं एंशियंट की, यानी हम लोगों को जैसे पता चलता है एंशियंट में कौन सी चीज़ें हैं, कैसी है, तो वो सब किसकी मदद से पता चलता है, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू पता चलता है। ओके, तो जैसे कि आर्टिफैक्ट्स यानी अर्दन पॉट्स। अभी जैसे अर्दन पॉट्स जब स्टार्ट हुए थे ना, जब एकदम स्टार्ट हुआ था एकदम एंशियंट टाइम में, तब उसका शेप कैसा होता था, उसका कलर कैसे होता था, डिज़ाइन कैसी होती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद जो होने लगे तो फिर चेंजेस आए, फिर शेप चेंज हुआ, फिर कलर चेंज हुआ, फिर डिज़ाइन में चेंजेस आए। तो ऐसे चेंजेस आते गए। आज के टाइम में भी बहुत अलग अलग पॉट्स होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो एंशियंट टाइम से लेके अभी के टाइम तक कैसे अलग अलग पॉट्स है, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है, एविडेंसेस, मटेरियल सोर्सेज के थ्रू। यानी ह्यूमंस तो पुराने मर गए लेकिन वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो तो थी ना। तो पॉट्स के थ्रू हमें पता चला कि कैसे उन लोग पॉट्स यूज़ करते थे, कैसे चेंजेस आए उनमें। तो ये मटेरियल सोर्स है ना, पॉट एक मटेरियल है तो इसलिए मटेरियल सोर्सेज बोलते हैं उसे। ये एग्जाम्पल था एक। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो पुराने के टाइम पे ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, फिर चेंजेस आता थे कैसे ऑर्नामेंट्स यूज़ करने लगे, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब एक आर्टिफैक्ट्स होता है। ओके, तो हम लोगों को ऑर्नामेंट्स वगैरह के थ्रू भी पता चलता है। और दूसरा हमें कैसे पता चलता है, फूड ग्रेन्स, सीड्स, बोन्स, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ये सब क्या होती है, ये अंडरग्राउंड हो जाती है ना। मतलब जो भी हमारा सीड्स होता है वो सब ग्राउंड के अंदर चले जाता है, डेड बॉडीज़ ग्राउंड के अंदर जाती है, बोन्स, ये सारी चीज़ें ग्राउंड के अंदर जाती है।
तो इससे क्या होता है, जब हिस्टोरियंस एक्सकवेशंस करते हैं, एक्सकवेशंस मतलब क्या होता है, खुदाई करते हैं जब ग्राउंड की, सब जब वो लोग ग्राउंड को डिग करते हैं, जब उसके अंदर रिसर्च होती है तो उन लोगों को ये सब चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है, बोन्स मिलता है, सीड्स, ये सब। तो इसके थ्रू ये लोगों को पता चलता है कि यानी ये सब चीज़ें हुई है। ठीक है, कॉइन्स, सील्स, यानी पुराने ज़माने में भी कॉइन्स यूज़ होते थे। अब कौन से टाइप के कॉइन्स यूज़ होते थे, तो देखो ऐसे फ़ोटो दिया है ना, यस, ये सब टाइप्स के कॉइन्स यूज़ होते थे। तो ये सब हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, यही है वो। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब के थ्रू मिलती है और इसको बोलते हैं मटेरियल सोर्सेस। अब हम लोग डू यू नो पढ़ेंगे एक बार। ओके, फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट ईजिली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक का ऐसे ही नहीं रहते हैं जैसे वो आज है। क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद में वो लोग पाउडर बन जाते हैं और पाउडर के फॉर्म में हो जाता है, चूरा हो जाता है ना वो, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग देम। तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि मतलब जैसे चक्की पीसना है तो वो लोग डायरेक्ट नहीं पीसते थे, उसको पहले रोस्ट करते थे। रोस्ट पता है ना, रोस्टिंग होता था, फिर उसके बाद में वो लोग ग्राइंड करते थे उसको। इफ़ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चर्न वाइल रोस्टिंग दे वर थ्रोन अवे, यानी कि चूरा हो जाता था ना जो को रोस्टिंग करने के टाइम पे, तो वो सब वो लोग फेंक देते थे। तो ये सब दिया है कि एक्सकवेशंस कैसे हुआ है, तो उसके थ्रू पता चला है कि कैसे ग्रेन्स यूज़ होते थे। जब ये सब लेबॉरेटरी में हम लोग उसको रिसर्च करते हैं ना पूरी उसकी, तब हम लोगों को पता चलता है कि कैसे हुआ करता था ये सब चीज़ें। बस यही दिया है ये बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। वीडियो लेंदी होगा, लेकिन पूरा देखना तो पूरा चैप्टर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। अभी एक पेज हम लोगों को कितना ईजीली हो गया है, हर एक टॉपिक कवर हो गई है, अभी आप लोग को पूरा याद हो गया होगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे सारे चैप्टर्स देखो और पूरा पढ़ने की कोशिश करो, जितना वीडियो में है बहुत ईजीली कवर हो जाएगा सब। देखो जो मैंने बताई थी ना, बहुत से अलग अलग शेप साइज़ के होने लगे हैं, देख सकते हैं 3 अलग अलग शेप्स। फिर ऑर्नामेंट्स कैसे थे अलग अलग, पॉटशर्ट्स कैसे थे, डिज़ाइंस हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिटन सोर्सेस की। तो जो एंशियंट लोग थे, यानी जो स्टोन एज पीपल थे, वो लोग, उन लोगों के जो भी इवेंट्स होते थे या फिर उन लोग के जो भी इमोशंस होते थे, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, जो भी होता था, वो लोग रॉक्स के ऊपर पेंटिंग करके ये चीज़ें बताते थे। मतलब जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में मैन ने सीखा था आर्ट ऑफ राइटिंग, बहुत टाइम बाद। मतलब पहले हैंड्स की मूवमेंट्स नहीं होती थी, फिर जब होने लगी आहिस्ते आहिस्ते, इंसान ने टूल्स बनाने लगा, फिर तब वो लोगों ने बहुत लेटर ऑन राइटिंग के बारे में सीखा। और जब वो लोगों ने सीखा तो वो लोग पेंटिंग्स करते थे स्टार्ट में रॉक्स के ऊपर। देखो यहाँ फोटो होगी, देखो ये कॉपर प्लेट कैसे इस पर राइटिंग की गई है, इंस्क्रिप्शन रॉक्स पे है ना, ये रॉक है, इसके ऊपर कैसे लिखा गया, ये सब हुआ करता था एंशियंट टाइम में। लेकिन ये सब बहुत सालों बाद सीखे उन लोगों ने। ओके, तो स्टार्ट में क्या होता था, अब डायरेक्टली तो इतना सारा लिखने लगेंगे नहीं, तो पहले कैसे होता था, पहले सिम्बल्स, साइंस, ये सब यूज़ करी जाती थी उन लोग के थॉट्स और आइडियाज़ को बताने के लिए। यानी उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उन लोगों को ये बात बतानी है, तो वो लोग क्या करते थे, सिम्बल्स और साइंस का यूज़ करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद में जो स्क्रिप्ट करना है, जो आज के तारीख में जैसे स्क्रिप्ट होता है ना, तो पुराने कैसे स्क्रिप्ट होते थे, जैसे ये सब करने में उन लोगों को और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, समझे। और जो स्टार्ट में मैन किस पे लिखता था, पोर्ट्रेट्स पे लिखता था, अनबेक्ड ब्रिक्स पे लिखता था, ये सब चीज़ पे लिखता था। फिर बाद में चेंजेस आते गए, फिर वो ट्रीज़ होती है ना, देखो जैसे ये ट्रीज़ है, तो ये ट्रीज़ के ब्रांचेस पे लिखा जाता था। देखो ऐसे जूम करके यहाँ दिया है, देखा, इस देखो यहाँ दिया है, इसके ऊपर ऐसे होता था, इसी को बोला गया है। ठीक है, यही लिखा गया है। फिर जैसे जैसे उन लोगों की नॉलेज इंक्रीज होते गई, वो लोग अलग अलग तरीके से लिखने लगे। ओके, फिर वो लोग रिकॉर्ड करने लगे इवेंट्स को कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, फिर रॉयल कोड्स बनने लगे, वहाँ पे राइटिंग होती थी बहुत ही सिस्टमैटिकली। फिर बहुत सारे रूलर्स, ये सब लोग क्या करते थे, उन लोग के जो ऑर्डर रहते थे, जो जुडिशियल डिस्कशंस होते थे,
डोनेशंस एक्सेट्रा, ये सब वो लोग लिखते थे। कहाँ लिखते थे? स्टोन्स पे लिखना स्टार्ट किए, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी, जितने रूलर्स थे वो लोग अपने ऑर्डर्स है वो सब चीज़ लिखते थे। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप, जैसे कि मैंने बोली, जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों ने अपना अलग अलग स्टाइल निकालते गए। साल यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फिर रिलीजियस बुक्स आ गई, फिर सोशल सब्जेक्ट्स हो गए, प्लेज, पोइट्रीज, ट्रैवलॉग्स, साइंटिफिक वर्क्स, ये सब लोगों ने अपना अपना सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी की मदद से क्या आ गया? लिटरेचर आ गया। और ये सब रिटन था, इसलिए इसको बोलते हैं रिटन सोर्सेज। हो गया कंप्लीट। अभी हम लोगों ने 2 सोर्सेज पढ़ ली, एक तो मटेरियल और एक रिटन। हो गया एकदम इजीली। अभी कितना चैप्टर बचा है? बस इतना सही और ये हो जाएगा। चलो बिना वक्त वेस्ट किए पढ़ लेते हैं फटफट। ओरल सोर्सेज, ओवीज, फोल्क सॉन्ग्स, जैसे कि मैंने बताया सॉन्ग्स होते थे, फोक टेल्स होते थे। तो ये सब क्या करते थे वो लोग? जनरेशन टू जनरेशन बोलते थे। जैसे आप लोगों की भी नानी दादी हुआ होगी, तो वो लोग शायद आप लोगों को कोई ना कोई स्टोरी सुनाते होंगे, लोरी गा के सुलाते होंगे। तो ये सब क्यों होता है? ये उनके ट्रेडिशन का सॉन्ग है, ये उनके ट्रेडिशन की स्टोरी है। तो वो लोग चाहते हैं कि ये आगे बढ़ते रहे। अब आप बच्चे हो तो आप स्टोरी सुन रहे हो, कल को जब आप ग्रैनी बनोगे, जब आप नानी बनोगे, तो आप भी आपके जो बच्चे होंगे उन लोगों को ये सब सुनाओगे। तो ये क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन माउथ के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है। समझ में आया? तो ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर को क्या बोलते हैं? ओरल सोर्स बोलते हैं। ठीक है। और हर कोई अब चाहेगा ना कि अब उन लोगों का ट्रेडिशन जो है प्रिजर्व रहे, तो इसलिए ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं इस चीज़ को। और इसी को क्या बोलते हैं? ओरल सोर्सेज। देखो अब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं सोर्सेज क्या है। ये जो बॉक्स है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। मटेरियल सोर्सेज, उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स है, रॉक पेंटिंग, पोइट्री, ये सब टेराकोटा ये सब है, स्ट्रक्चरल रिमेन्स, इसे एक बार पढ़ लेना। फिर रिटन सोर्सेज में क्या दिया गया? इंस्क्रिप्शंस ऑफ द हड़प्पा सील्स, वैदिक लिटरेचर, ये आगे है। ये सब के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। बस मेक श्योर करना कि आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। मेसोपोटामिया, क्ले प्लेट्स, ये सब जो कुछ भी है ये सब किसके अंडर आते हैं? ओके, इग्नोर द नोटिफिकेशन। ओह गॉड। ओके गाइज, मैं इसको एक्चुअली फ़ोन में से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए नोटिफिकेशंस आते हैं, इग्नोर करो। ठीक है। ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, ये सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने क्या करते हैं ये लोग? अपना अपना माउथ टू माउथ, अपना जो है ट्रेडिशन को रखने के लिए ये लोग माउथ टू माउथ एक दूसरे को बोलते रहते हैं ताकि वो रहे ऐसे ही। सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशिएंट पीरियड ऑफ द एंशिएंट पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? स्टोन एज से लेके हमारा 8th सेंचुरी CE तक। ठीक है। स्टोन एज मैन, ये सब के बारे में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ने पता किया। ये सब के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हो और आगे भी पढ़ोगे। स्क्रिप्ट्स डेवलप नहीं हुई थी वो टाइम पे, इसलिए वो टाइम के रिटन सोर्सेज नहीं है हमारे पास में। ठीक है। लेकिन एंशियन टाइम का 1500 BC के ऑनवर्ड्स हमारे पास में सब है रिटन सोर्सेज, क्योंकि तब वैदिक लिटरेचर आ चुका था। लेकिन उससे पहले के जो भी हुआ है स्टोन एज के टाइम पे, वो सब टाइम के हमारे पास ज़रा भी रिटन सोर्सेज नहीं है, बिकॉज वो टाइम पे लोगों को लिखने पढ़ने नहीं आता था। सब वैदिक लिटरेचर के टाइम पे आया जब वेदास लिखे जाते थे। फिर एंशियंट इंडियंस ऑल्सो डेवलप द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग दैम। फिर जो इंडियंस थे उन लोगों ने याद करना और बार बार एक चीज़ को मतलब रिसाइट करना, ये सब चीज़ें की टेक्निक्स वो लोगों ने अपने अंदर डेवलप किए। फिर लेटर ऑन वेदास लिखे जाते थे, पोस्ट वैदिक लिटरेचर के बारे में लिखा जाता था। और ये सब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा जाता था। यानी वेदास हुआ करते थे, वैदिक लिटरेचर था, क्या था उसके अंदर, ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों को वैदिक लिटरेचर ये सब का रिटन सोर्सेज मिला, इसके थ्रू हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चली।
फिर जो ब्राह्मणास होते हैं, उपनिषद्स होते हैं, एपिक्स पता होगा, रामायण और महाभारत, आई थिंक ये सबको पता होगा, ये जो 2 एपिक्स है। फिर जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोएम्स, स्टोन्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, ट्रैवलॉग्स, फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेट्रा, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये लोग क्या करते थे, ये जितने भी थे सब रिटन हुआ, ये सब लिखा गया। तो इसके थ्रू हम लोगों को आज सब चीज़ें पता चले कि क्या था एंशियंट में। सारी बात है, आज का कोई बंदा टाइम मशीन लेके कल थोड़ी पहुंच गया होगा, कल के उसने कैसे पता किया, ये सब सोर्सेस के थ्रू पता किया। ओके। फिर जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ये सब के थ्रू भी हम लोगों को क्या पता चलता है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मॉन्यूमेंट्स यानी क्या, जो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ऐसे कितने सारे फोर्ट्स है और अलग अलग चीज़ें, तो वो सब आज थोड़ी किसी ने जाके ऐसी बना दी, सब पहले के ना, बहुत ज़माने पहले। तो कैसे आई है, कैसे हुआ ये सब, तो वही सब हम लोगों को पता चलता है उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होता है, एक्सकवेशंस के थ्रू। एक्सकवेशंस क्या होता है, डिगिंग करना। कितना ईजिली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई जस्ट होप कि हर बच्चे को समझ आए। अब एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस टू बी टेकिंग वाइल राइटिंग द हिस्ट्री। हिस्ट्री जब लिखते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, यानी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कुछ मिस्टेक ऐसी ना हो। अब वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड authentic just because it is old. It needs to be examined critically as who wrote it, why and when it was written. यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलता है, यानी कॉइन्स हो गया, रॉक्स हो गया, ये सब जो भी है, या फिर जो रिटन मटेरियल, बेसिकली ये सब तो पता है, लेकिन जो रिटन मटेरियल हम लोगों को मिल जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली वो रिटन मटेरियल को उठा के हम लोग बोल नहीं सकते कि चलो एंशिएंट हिस्ट्री में ये हुआ है। क्यों, क्या पता जो लिखा हो वो सही हो, वो गलत हो, कब किस वक्त लिखा गया हो। तो ये सब के लिए क्या करना पड़ता है, वो सोर्सेज को एग्जामाइन करना पड़ता है, यानी कि उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है कि ये कब का है, इसने ये किसने लिखा है, इसको क्यों लिखा होगा, क्या वजह थी, ये सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है। फिर जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाता है और फिर उसको आगे पास कर दिया जाता है। सच क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखने के वक्त ये सब क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, सब बारीकियों को देखना पड़ता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसी के साथ हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। आई जस्ट होप कि हर एक इंसान को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच जाए। थैंक यू, बाय बाय, मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब।